चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 8.1 कक्षा 9 का इसको सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन 11 तक पूरे सॉल्व कर लिए थे। तो एक्सरसाइज 8.1 का ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB जो है वो समांतर है DC के और AD जो है वो BC के बराबर है। तो ये आकृति हमें दी गई है। इसके 3 पार्ट हैं कि कोण A जो है कोण B के बराबर है, कोण C जो है वो कोण D के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। और त्रिभुज AB से सर्वांग सम है त्रिभुज BAD के, यानी कि ABC। इधर एक अभी रचना बताएंगे क्या किया गया है, उसके बाद वो त्रिभुज बनेगा। तो वो तीसरा पार्ट हमें उस प्रकार से सॉल्व करना है। इसमें साथ साथ में हमें एक संकेत भी दिया गया है कि AB को बढ़ाइए और C से होकर DA के समांतर एक रेखा खींचिए जो बढ़ी हुई भुजा AB को E पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये किया गया है। तो आप चलिए एक बार क्वेश्चन को इधर सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ हमें आकृति दी गई है, तो हमने वो आकृति बना ली है। अब इसकी रचना देखते हैं कि रचना किस प्रकार से कर सकते हैं। तो रचना हमें करनी है, इसकी रचना की हमें क्वेश्चन में बोला है कि AB को जो संकेत दिया है उसके द्वारा AB को इस प्रकार से बढ़ाएं कि C से होकर एक DA के समांतर, DA यानी कि ये वाली लाइन के समांतर ये अलग लाइन आ गई CE, एक अलग रेखा खींचें जो कि AB को E पर प्रतिच्छेद करें। तो AB को बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रही है ये E। तो इससे क्या हो जाएगा कि AC जो है वो AC को और BD को भी मिलाना है। तो जो रचना की है वो उसको हम लिख लेते हैं कि AB को बढ़ाया तथा C से होकर DA के समांतर रेखा खींची है। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि AB जो है वो AB को E पर प्रतिच्छेद करती है, और AC जो है वो AC तथा BD को मिलाया है। तो ये रचना करने के बाद हमारा फिगर इस प्रकार से बन गया। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में हमें कोण A और कोण B को बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि AE समांतर है DC के, यानी कि जो AD है वो AE ये वाली रेखा जो है वो DC के समांतर है। ये क्या है, हमें दिया है। इसके बाद जो है वो रचना से हमने क्या निकाला है कि DA बराबर CE, यानी कि DA जो है वो CE के बराबर होगी। ये दोनों लाइनें DA समांतर है CE के। ये किसके द्वारा है, रचना से। ठीक है, DA समांतर है CE के। तो जब ये मतलब सम्मुख भुजाएं जो हैं बराबर हो रही हैं, तो ये क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ADCE एक समांतर चतुर्भुज बन गया। अतः ADCE एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर हो रही हैं। तो AD बराबर, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा AD बराबर CE हो जाएगा और AD बराबर BC। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। तो AD बराबर CE
और AD बराबर BC, AD बराबर BC हमें दिया गया है, तो इसको भी इधर लिख देंगे कि AD बराबर CE। ये क्या है? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। और AD बराबर BC दिया गया है, AD बराबर BC दिया है। जब इतना हो गया तो दोनों के जब LHS बराबर हैं तो RHS भी बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? CE बराबर क्या हो जाएगा? BC। तो इससे क्या सिद्ध होता है? CE बराबर BC हो गया। तो अतः त्रिभुज BCE एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज है। तो अब इतने तक हमारे सिद्ध हो गया। तो अब देखिए BC और E, ये वाला जो त्रिभुज है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अब समद्विबाहु त्रिभुज में एक इसको हम कोण 1 मान लेते हैं और इसको हम कोण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है। कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया। अब ये कोण 1 ये है और इधर कोण B ये है। तो ये क्या हो गया? रेखिक युग्म, एक ही रेखा पर बने हुए कोण है। तो कोण 1 प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि रेखिक युग्म है, रैखिक युग्म। ठीक है, इसी प्रकार से अभी जगह नहीं बच रही तो मैं इधर कर दे रही हूँ। ये एक इक्वेशन ये हो गई। इसी प्रकार से कोण 2 प्लस कोण A बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि तिर्यक रेखा पर बना हुआ कोण है। कोण 2 बराबर कोण A क्या है? 180 डिग्री, क्योंकि तिर्यक रेखा का एक और बने हुए कोण, तिर्यक रेखा के एक और बने कोण। अभी जगह नहीं है तो आप अपनी नोटबुक में नोट करें तो उसको एक तरीके से नोट करिएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 180 और इधर भी 180 है। तो दोनों RHS बराबर हैं तो LHS बराबर हो जाएंगे, यानी कि कोण 1 प्लस कोण B बराबर कोण 2 प्लस कोण A। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया था? 1 बराबर 2 के है तो इस 1 की जगह पे हम 2 भी रख सकते हैं। तो कोण 2 प्लस कोण B बराबर कोण 2 प्लस कोण A। 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर क्या आ गया? कोण B बराबर कोण A, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। तो ये हमें सिद्ध करना था, यहाँ पर हमारा ये सिद्ध हुआ। तो इसका फर्स्ट पार्ट ये सिद्ध हुआ। आप अपने नोटबुक में इसको नोट करिए। इतना पूरा करने के बाद ये यहाँ से ये स्टेप्स हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हुआ। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो चलिए, सेकंड पार्ट में बोला है कि कोण C जो है वो कोण D के बराबर सिद्ध करना है। तो हम पहले अभी सिद्ध कर चुके हैं। पहले जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें कोण 1 बराबर कोण 2 के था। कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज और सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ये हमने क्या किया था? अभी सिद्ध किया है। इसके साथ साथ में कोण 1 बराबर कोण C के हो जाएगा। कोण 1 जो है वो कोण C के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये एकांतर अंतर कोण है। कोण 1 जो है वो कोण C के हो जाएगा। कोण 1 बराबर कोण C इसके बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि ये एकांतर अंतर कोण है, एकांतर कोण। ठीक है, इसके साथ साथ में
कोण 2 जो है वो कोण डी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है ABEC। ये एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण 2 बराबर कोण डी, कोण 2 बराबर कोण डी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ठीक है, तो अब देखिए 1 2 के बराबर है, तो हम इधर 1 की जगह पे 2 भी रख सकते हैं या फिर 2 की जगह पे 1 भी रख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि कोण C बराबर कोण D, ये सिद्ध हो जाएगा। तो ये हमारा सिद्ध हुआ, यह हमें सिद्ध करना था। तो सेकंड पार्ट हमने सिद्ध किया। अब इसका थर्ड पार्ट और देख लेते हैं लास्ट। इसमें बोला है त्रिभुज ABC, यानी कि ये वाला त्रिभुज जो है वो किसके सर्वांग सम सिद्ध करना है हमें? BAD के, ये वाले त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो इधर लिख लेते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BAD में। तो अब इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे तो कोण A कोण P हम सिद्ध कर चुके हैं, कोण A कोण P को हमने सिद्ध कर ही दिया है। इसके साथ साथ में जो AD है वो BC के बराबर है, यानी कि AD जो है वो BC के बराबर है, ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में। और जो AB भुजा है, AB भुजा हमारी इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है और ABC वाले त्रिभुज में भी आ रही है। तो बस इधर लिख देते हैं कि कोण A बराबर कोण B, ये हमने सिद्ध किया है, सिद्ध किया। इसके साथ में AD जो है वो BC के बराबर है, ये दिया गया है। और AB जो है वो AB के बराबर है, ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ। बस अभी नियम कौन सा लग रहा है? कोण भुजा, यानी कि भुजा कोण भुजा वाला SAS सर्वांग समता नियम द्वारा, SAS सर्वांग समता नियम द्वारा। तो यहाँ से हमारा सिद्ध होता है त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज BAD के। तो बस यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर हमारे इसके तीनों पार्ट सिद्ध होते हैं, थर्ड पार्ट था। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो अगर आपने इसकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आपको 8.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फर्स्ट से लेकर 12 तक के। तो आप देखते रहिए, अपने सॉल्यूशन सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको आसानी होगी क्वेश्चनों को और समझने में, उनको सॉल्व करने में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।